हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नामदीप में। जैसा कि पता है आपको, अपना कक्षा 10 का चैप्टर 2 रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं चल रहा है, जिसमें अपनी पिछली क्लास में कुछ उदाहरण किए थे और उससे पीछे वाली क्लास में अपने कुछ प्रमेय की थी और उसी प्रमेय और कुछ उदाहरणों पर आधारित अपनी प्रश्नावली 2.3। तो आज अपने जो करेंगे प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 2.3। तो अपनी प्रश्नावली 2.3 उसका करते हैं अपने प्रश्न संख्या 1। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 1 में? कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जो 5 - √3 एक कौन सी संख्या है? एक अप्रिमेय संख्या है। तो मैंने आपको इसको करने का तरीका बताया था। अगर किसी संख्या को अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है तो अपने जो इसका क्या मानना है, उल्टा मान लेना है। तो इसको हल कैसे करेंगे या इसका जो इसको प्रूफ किस तरह से करेंगे, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो लिख लेंगे पहले, माना 5 - √3 एक कौन सी संख्या मान लेंगे अपने? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या तो क्या इसको अपने पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसको a बटा b लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। लिखेंगे a और b क्या है? यहाँ पर पूर्णांक है। a और b क्या है? पूर्णांक। और b कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। और साथ ही साथ a तथा b कौन सी संख्याएं होगी? a तथा b कौन सी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये आपको मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि अगर किसी संख्या को अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले उसको क्या मान लेना है? परिमेय संख्या मान लेना है। अब यदि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को अपने इस रूप में लिख सकते हैं, इनके ऊपर भी एक पूर्णांक और नीचे भी एक पूर्णांक। यानी यदि किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक का भाग लगाया जाता है तो अपने को क्या मिलता है? परिमेय संख्या मिलती है। तो इसलिए परिमेय संख्या को अपने इस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर a और b क्या है? पूर्णांक। और a तथा b क्या है? कौन सी संख्या है? सहअभाज्य। और मैंने सहअभाज्य संख्या आपको बताया था जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो आइए अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं। अब ये √3 है, इसको √3 को मैं इधर लेके जाऊँगा तो इधर माइनस का, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। यानी कि इसको इस तरह से लिखूंगा 5, अगर a/b इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यानी कि a बटा b, ये √3 उतर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा √3। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखो, अगर यहाँ से मैं एलसीएम लूँ यानी कि लघुत्तम लूँ तो लघुत्तम यहाँ से कितना आएगा? b आएगा। अब 5 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब b में 1 का भाग लगाएंगे तो b आएगा और b को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 5b आएगा। माइनस b में b का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा और 1 को ऐसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। बराबर में मेरे पास कितना? √3। अब देखो, चूंकि लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि a तथा b क्या है? ये सब काम अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो a तथा b क्या है? पूर्णांक है। यदि a और b पूर्णांक हैं, b भी पूर्णांक और a भी पूर्णांक, और यहाँ पर 5 भी क्या है? पूर्णांक है। अब किसी पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करेंगे तो पूर्णांक आएगा और किसी पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो भी एक पूर्णांक आएगा। यानी कि ऊपर वाला पूरा क्या? पूर्णांक और b भी क्या? पूर्णांक। यानी कि ये भी पूर्णांक ऊपर वाला और नीचे वाला भी क्या? पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक बटा पूर्णांक होते ही वो संख्या कौन सी हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है। तो a तथा b पूर्णांक है तो कौन सी संख्या लिखेंगे अपने? 5b - a बटा b एक कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या क्यों होगी? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक बन रहा है और नीचे भी पूर्णांक बन रहा है। और नहीं किसी पूर्णांक में यदि किसी पूर्णांक का भाग लगाया जाता है तो वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। यानी कि 5b - a बटा b एक परिमेय संख्या होगी। यदि मैं इसको समीकरण नंबर 1 दूँ तो लिखूंगा समीकरण नंबर 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 से √3b कौन सी संख्या होनी चाहिए? एक √3b एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये वाली क्या? एक परिमेय संख्या और इसी का तो मान √3 और √3 को क्या होना चाहिए? एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। आगे क्या लिखेंगे? जो कि विरोधाभास है। जो कि विरोधाभास है। क्योंकि विरोधाभास क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं अपने? हम जानते हैं कि √3 कौन सी संख्या है? एक अप्रिमेय संख्या है। और ये क्या कह रहा है? परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो अपने जानते हैं कि √3 एक कौन सी संख्या है? अप्रिमेय संख्या है। यदि √3 एक अप्रिमेय संख्या है तो हमारा मानना क्या है? गलत है। लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है। यानी कि जो अपने मानना, क्या मानना? ऊपर अपने भी मानना √5 - √3 कौन सी क्या? परिमेय संख्या है। और ये हमारा मानना क्या है? गलत है। ये गलत है तो सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि 5 - √3 एक कौन सी संख्या हो जाएगी? अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
कि किसी संख्या को अपरिमेय संख्या किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, तो सबसे पहले इसको मान लेना है अपरिमेय संख्या, बाद में अपने सिद्ध कर देंगे कि वो विरोधाभास है, यानी कि क्या उसका उल्टा है, यानी कि हमारा मानना गलत है। यदि हमारा मानना गलत है, अपने क्या मानना था अपरिमेय संख्या, यदि ये गलत है तो सही क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 कौन सी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न संख्या 1 समझ में आई होगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट करते हैं प्रश्न संख्या 2। तो आइए करते हैं प्रश्न संख्या 2। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं कौन संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इसको भी अपने को अपरिमेय सिद्ध करना है, इसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है और इसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं 1 नंबर की। 1 नंबर क्या है 1/√2। 1/√2 को कौन सी संख्या सिद्ध करना है अपने को अपरिमेय संख्या। यदि इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना तो अपने क्या मान लेंगे, लिखेंगे माना 1/√2 कौन सी संख्या है परिमेय संख्या। यदि कोई परिमेय संख्या होती है उसको अपने पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं 1/√2 बराबर मैंने क्या लिख लिया a/b। तो लिख देंगे जहाँ a तथा b क्या है पूर्णांक है और b क्या नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता, और साथ ही साथ a तथा b कौन सी संख्याएं हैं सह अभाज्य संख्याएं है। या इसको एक ही लाइन में आप इतना भी लिख सकते हो a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है और b कभी भी क्या नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता। आप इस तरह से भी लिख सकते हो और उस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसा आप लिखना चाहें वैसा आप लिख सकते हैं। अब देखो 1/√2 बराबर मैंने क्या मान लिया a/b, और a और b क्या है पूर्णांक है, यानी कि इसको पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि अपने मान लिए परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या क्या होती है जिसको अपने पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकें। तो अब देखो 1/√2 बराबर a/b है। जब भी किसी संख्या के बटा में रूट वाली संख्या आ जाए उसको हटाने के लिए उसी संख्या का ऊपर नीचे क्या किया जाता है गुणा किया जाता है। देखो अब अपने को √2 को हटाना है, यानी कि 1/√2 है, अपने को बटा से √2 हटाना है, तो ऊपर भी किसका गुणा करेंगे √2 का गुणा करेंगे और नीचे भी किसका गुणा करेंगे √2 का गुणा करेंगे। बराबर में अपने पास क्या a/b। अब √2 का 1 के साथ गुणा होगा तो मेरे पास कितना आएगा √2 आएगा। अब √2 का √2 के साथ गुणा आएगा कितना आएगा 2 आएगा। ये किस तरीके से आया, अब जब भी किसी संख्या को रूट में किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या अपने को मिलती है। जैसे √2 को √2 से गुणा किया तो अपने को क्या मिला 2 मिला। ये कैसे मिलते हैं, अब रूट का क्या मतलब होता है, रूट का मतलब होता है पावर आदि। क्या रूट का क्या मतलब होता है पावर आदि, यानी कि इसमें भी 2 की पावर आदि है और इसमें भी क्या 2 की पावर आदि। अब आपने एक पढ़ा होगा यदि x की पावर m गुणा में x की पावर n होता है तो अपने क्या लिखते हैं x की पावर m प्लस n लिखते हैं, यानी कि आधार सेम होता है तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है, यानी कि इसका भी आधार 2 है इसका भी आधार 2 तो घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी 1/2 प्लस 1/2 और 1/2 और 1/2 यानी कि आधा और आधा कितना होता है 1 और 2 की पावर 1 कितना होता है 2, यानी कि रूट वाली संख्या को उसी रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या अपने को मिलती है, यानी कि √2 गुणा √2 करेंगे तो अपने को क्या मिलता है 2 मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बराबर में कितना a/b। अब देखो ये √2 बराबर ये 2 इसके भाग में इधर गुणा जाएगा तो कितना बन जाएगा 2a/b बन जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर अपने क्या देते हैं 1 देते हैं। अब देखो लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे चूंकि a तथा b पूर्णांक है, यदि a और b पूर्णांक है तो जो 2a/b होने वाला है यानी कि ये भी पूर्णांक आएगा ये भी पूर्णांक आएगा, यानी कि पूर्णांक बटा पूर्णांक मिलेगा और पूर्णांक बटा पूर्णांक मिलती है वो कौन संख्या होती है परिमेय संख्या होती है। तो लिखेंगे a तथा b पूर्णांक है तो 2a/b एक कौन सी संख्या होगी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसका मान कितना √2 है, यानी कि √2 को भी क्या होना पड़ेगा एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो लिख देंगे √2 लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से √2b एक कौन सी संख्या होनी चाहिए परिमेय संख्या होनी चाहिए। √2 को भी क्या होना चाहिए एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये परिमेय संख्या तो इसी का तो मान √2 है, यानी कि √2 को क्या होना चाहिए एक परिमेय संख्या होनी चाहिए जो कि क्या है विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं अपने, हम जानते हैं कि √2 कौन सी संख्या होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। √2 एक कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना क्या है गलत है, क्या है हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। अब आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या गलत है, अपने क्या माना था 1/√2 परिमेय संख्या है और ये कह रहा है गलत है, तो सही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या
है और यही अपने को सिद्ध करना था। अभी 1/√2 कौन सी संख्या होनी चाहिए, अप्रिमेय संख्या होनी चाहिए, और ये अपने यहाँ पे क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो सभी सवालों को करने का एक ही तरीका, जो ये पंक्तियाँ लिखनी है ये सब सवालों में एक जैसी ही है लगभग, बस बार बार बदल क्या रहा है, यहाँ पर संख्याएं बदल रही है, और ये लिखने का तरीका क्या है, बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है, और आपको भी ऐसे ही लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं, करते हैं नेक्स्ट 2 नंबर इसका। तो 2 नंबर में अपने को क्या करना है, 6 + √2 कौन सी संख्या है, अप्रिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो अप्रिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए अपने मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 6 + √2 एक कौन सी संख्या है, प्रिमेय संख्या है। यदि ये प्रिमेय संख्या है तो अपने किसको क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक बटा पूर्णांक का रूप लिख सकते हैं, यानी कि a/b लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ना अपने, जहाँ a व b क्या है, पूर्णांक है, और b कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। और लिख देंगे साथ ही साथ क्या लिख देंगे, a व b सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या आपको मैंने बताया था, जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, वो कौन संख्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती है। यहाँ पर a और b कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, √2 बराबर a/b, ये 6 इधर प्लस का, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो √2 बराबर मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं b लघुत्तम ले लूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा, a, और इसके बटा में कुछ नहीं है तो बटा में कितना, 1, और b में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, b आएगा, और b को 6 के साथ गुणा करेंगे तो 6b आएगा। तो √2 बराबर मेरे पास कितना आ गया, a - 6b बटा b, इसको क्या लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब अपने को पता है a और b के पूर्णांक है, और a और b पूर्णांक, तो ये भी अपने को पूरा पूर्णांक बटा पूर्णांक मिलेगा, और पूर्णांक बटा पूर्णांक होते ही इसको कौन संख्या होनी चाहिए, प्रिमेय संख्या। तो ये प्रिमेय संख्या होगी तो इसको भी कौन संख्या होना पड़ेगा, प्रिमेय संख्या, और जो कि क्या होगा, विरोधाभास होगा, क्योंकि अपने जानते हैं √2 कौन संख्या है, अप्रिमेय संख्या है, और जिससे अपने कह देंगे कि जो ये अपने माना था वो गलत है, तो सही क्या हो जाएगा, 6 + √2 कौन संख्या हो जाएगी, अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। तो आइए लिखते हैं अपने, तो लिख देंगे चूंकि a तथा b पूर्णांक है, यदि a तथा b पूर्णांक है तो a - 6b बटा a एक कौन सी संख्या होनी चाहिए, प्रिमेय संख्या होनी चाहिए। यदि ये प्रिमेय संख्या होनी चाहिए तो लिखेंगे समीकरण 1 से √2b एक प्रिमेय संख्या, √2b कौन संख्या होनी चाहिए, प्रिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि क्या है, विरोधाभास है ना, जो कि विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक कौन सी संख्या है, अप्रिमेय संख्या है, क्योंकि √2 एक क्या है, अप्रिमेय संख्या है। तो लिख देंगे आता है हमारा मानना क्या है, गलत है ना, हमारा मानना क्या है, गलत है, यानी कि अपने क्या माना था, एक प्रिमेय संख्या है, जो कि कह रहा है गलत है, तो गलत है, तो सही क्या हो जाएगा, जो अपने को संख्या दे रखी है 6 + √2 एक कौन सी संख्या हो जाएगी, अप्रिमेय संख्या होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा किस तरह से इससे सवालों को करना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, करते हैं 3 नंबर, 3 √2 को भी कौन सी संख्या सिद्ध करना, अपने को अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए करते हैं 3 नंबर, कह रहा है 3 √2 को भी सिद्ध करो, भी एक अप्रिमेय संख्या। यदि इसको अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है तो अपने क्या मान लेंगे, 3 √2 कौन संख्या है, प्रिमेय संख्या। यदि कोई प्रिमेय संख्या है तो उसको अपने पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि पूर्णांक बटा पूर्णांक a बटा b के रूप में लिख दिए। यहाँ पर a और b पूर्णांक है, और a तथा b कौन संख्या, सहअभाज्य संख्या, और b कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ √2 बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या a/3b आ जाएगा क्या, क्योंकि 3 इसके गुणा में, तो इसके क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने, 1 दे दिया। अपने को पता है a तथा b क्या पूर्णांक है, और a और b पूर्णांक, यानी कि ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, और पूर्णांक बटा पूर्णांक होती है वो संख्या कौन सी होती है, प्रिमेय संख्या होगी। अब लिख देंगे समीकरण 1 से √2b एक प्रिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि a/3b अगर प्रिमेय है तो इसी का तो मान √2 है, तो √2 को क्या होनी चाहिए, प्रिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि क्या विरोधाभास है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 कौन सी संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। तो अपने क्या माना था, प्रिमेय संख्या, और ये कह रहा क्या गलत है, तो ये गलत है, तो सही क्या हो जाएगा, 3 √2 एक कौन संख्या, अप्रिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न संख्या 2 समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, करते हैं प्रश्न संख्या 3।
तो आइए करते हैं प्रश्न संख्या 3। कह रहे यदि पी तथा क्यू अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि रूट पी प्लस रूट क्यू एक क्या है, अप्रिमेय संख्या है। अब मैंने आपको बताया था जो अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो तो या तो 1 से डिवाइड होगी, यहाँ क्या होगी समय से डिवाइड होगी, तो वो कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं होती है ना। तो पी और क्यू कौन सा क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब या तो उसमें खुद का भाग जाएगा या एक का भाग जाएगा, वो कौन सा होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। तो अपने को सिद्ध करना है कि जो रूट पी प्लस रूट क्यू क्या एक अप्रिमेय संख्या। तो सबसे पहले मान लेंगे अपने, क्या मानेंगे, माना रूट पी प्लस रूट क्यू एक कौन सी संख्या है, प्रिमेय संख्या है। यदि ये प्रिमेय संख्या तो इसको पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं अपने रूट पी प्लस रूट क्यू बराबर क्या, ए बटा बी लिख देंगे, जहाँ ए और बी क्या है, पूर्णांक है, और बी कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो आगे अपन लिख देंगे ए व बी कौन सी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। और सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो आगे बात करें अपने रूट पी प्लस रूट क्यू बराबर अपने ए बटा बी लिखा। तो यहाँ से मैं रूट पी को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ए बटा बी। अब ये रूट क्यू इधर प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट क्यू माइनस का हो जाएगा। तो अब अपने पिछली क्लास में एक सवाल किया था इस तरह से कुछ, रूट 2 प्लस रूट 5, इसको अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना था। यहाँ पर 2 और 5 क्या थे, ये कोई अभाज्य संख्या तो है। अब इसे 2 की जगह तो क्या दे दिया, पी दे दिया, 5 की जगह क्या दे दिया, क्यू दे दिया। यानी कि अभाज्य संख्या यानी कि पी और क्यू कुछ भी हो सकता है। ये 2 और 5 है तो 2 अभाज्य संख्या 3 और 7 भी हो सकती है, 11 और 13 भी हो सकती है, 2 और 3 भी हो सकती है। यानी कि जो पी और क्यू है कोई भी संख्याएं हो सकती है। यानी कि वो पी और क्यू होगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा की संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो अपने रूट 2 प्लस रूट 5 वाला किया था, जिसमें 2 और 5 क्या थे, अभाज्य संख्या थी। तो एक सवाल कुछ उसी तरह का होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसको हल करते हैं, उसी तरीके से इसको हल करेंगे। बस रूट 2 की जगह अपने को क्या दे रखा है, पी दे रखा है, रूट पी दे रखा है, और रूट क्यू 5 की जगह क्या दे रखा है, रूट क्यू दे रखा है। तो उसी तरीके से मैंने रूट पी को इधर रख लिया और रूट क्यू को मैं इधर ले गया, तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। तब क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो इधर क्या करेंगे, रूट बी का वर्ग करेंगे, और इधर क्या करेंगे, ए बटा बी माइनस रूट क्यू का क्या करेंगे, अपने वर्ग करेंगे। तो यहाँ से देखो इस मैंने क्या लिखा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इसका वर्ग कर दिया, इसका भी क्या कर दिया वर्ग। अब देखो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो चूंकि अपने जानते हैं, क्या जानते हैं अपने, जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ से रूट बी का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो x का स्क्वायर यानी कि a बटा बी का स्क्वायर माइनस में 2x यानी कि a बटा बी, और y यानी कि रूट में q प्लस में वाई स्क्वायर यानी कि रूट q का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से देखो अपने पास क्या आया, p बराबर यहाँ से आया a स्क्वायर बटा में कितना, b स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 2a बटा बी और साथ में कितना, रूट क्यू का वर्ग करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब मैं रूट वाली संख्या को एक तरफ ले जाऊंगा और बिना रूट वाली को एक तरफ ले जाएंगे अपने। तो यहाँ से देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2a बटा बी, इधर माइनस कर इधर आगे प्लस में आ जाएगा, साथ में क्या है, रूट क्यू। बराबर में बात करूँ तो मैं a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ये प्लस का क्यू है, और ये p इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का p। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए इसको आगे अपने यहाँ पे हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से देखो अगर मैं बात करूँ तो रूट क्यू बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2 है तो इसके गुणा में तो इसके भाग में चला जाएगा, और b इसके भाग में तो इसके क्या चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस में q माइनस में p, और साथ में क्या आ जाएगा, 2a इसके गुणा में है तो इसके क्या आएगा, भाग में आएगा, और ये b इसके भाग में तो इसके क्या चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब इसका क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपने। तो रूट क्यू बराबर, तो यहाँ से देखेंगे तो अपने a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, इसका गुणा किसके साथ हो जाएगा, b बटा 2a के साथ, प्लस में q गुणा में इसका भी गुणा किसके साथ हो जाएगा, b बटा 2a के साथ, माइनस में p गुणा में इसका भी गुणा किसके साथ हो जाएगा, b बटा 2a के साथ। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से देखो एक a से तो एक कट जाएगा, और एक b से एक b कट जाएगा। तो रूट क्यू बराबर अपने पास क्या बचा, ऊपर तो बचा a, और बटा में कितना बचा, 2b बचा, प्लस में यहाँ पर क्या बचा, qb बटा में कितना, 2a, माइनस में यहाँ पर कितना बचा, pb बटा में कितना, 2a। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ से देखेंगे अपने तो रूट क्यू बराबर, तो यहाँ से अगर मैं लघुत्तम की बात करूँ तो अपने पास लघुत्तम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे
2a, तो यहाँ से अपने पास 2ab क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 2b से तो 2b कट जाएगा, a बचेगा और a का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2a से 2a कट जाएगा और b बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, qb स्क्वायर। अब यहाँ से 2a से 2 कट जाएगा, यहाँ पर b बचेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, pb स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब अपने को पता है a और b क्या पूर्णांक है, यदि a और b पूर्णांक है तो a का वर्ग करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक आएगा, b का वर्ग करेंगे वो भी एक पूर्णांक आएगा, और किसी धनात्मक पूर्णांक से गुणा करेंगे तो भी एक पूर्णांक आएगा, और ये भी अपने को क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। यदि इसको हल करेंगे तो अपने को एक ऊपर पूर्णांक मिलेगा और नीचे भी क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा। और पूर्णांक बटा पूर्णांक अपने पास क्या होती है, प्रीमिय संख्या होती है। तो लिखेंगे इसको, अगर समीकरण नंबर 1 दे दें तो लिखेंगे चूंकि a तथा b क्या है, पूर्णांक है, अतः जो संख्या दे रखी है अपने को क्या दे रखी है, a स्क्वायर प्लस में qb स्क्वायर माइनस में pb स्क्वायर बटा में क्या 2ab, एक कौन सी संख्या होगी, प्रीमिय संख्या होगी, प्रीमिय संख्या। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आगे अपने पास जगह नहीं, तो जो आगे की लाइन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने इतना लिख लिया होगा। अगर किसी ने नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके लिख सकता है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। तो आगे अपने यहाँ पे लिख रहे हैं, तो क्या लिखा आपने, जो ये वाली संख्या इसको कौन सी संख्या होनी चाहिए, प्रीमिय संख्या होनी चाहिए। तो आगे अपने क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से √QB एक कौन सी संख्या होनी चाहिए, प्रीमिय संख्या होनी चाहिए, प्रीमिय संख्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली अपने पास पूरी संख्या जो प्रीमिय संख्या, और इसी का मान क्या है, √Q। √Q को क्या होना चाहिए, एक प्रीमिय संख्या होनी चाहिए, जो कि क्या एक विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। तो विरोधाभास क्यों है, तो √Q जो है वो क्या होगा, एक प्रीमिय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो √Q है, अब Q क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं ना, कोई भी अभाज्य संख्या है, Q यदि अभाज्य संख्या तो Q का मान 2 भी हो सकता है, √2 के अंदर आएगा, अपने को पता है 2 क्या है प्रीमिय संख्या, और 3 भी हो सकता है क्योंकि अभाज्य संख्या, तो ये भी क्या है प्रीमिय संख्या। तो Q का मान 5 भी हो सकता है, ये भी क्या है अभाज्य संख्या। Q का मान 7 भी हो सकता है, ये भी क्या है अभाज्य संख्या। यानी कि वर्गमूल के अंदर यदि कोई अभाज्य संख्या आती है तो वो क्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। मैंने आपको बताया जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती वो संख्या कौन सी होती है, प्रीमिय संख्या होती है। तो लिखेंगे जो कि विरोधाभास है, अतः हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं ये अपने, किसी अभाज्य धनात्मक पूर्णांक के लिए, तो लिखेंगे ना किसी अभाज्य धनात्मक पूर्णांक Q के लिए √Q एक कौन सी संख्या होगी, अप्रीमिय संख्या होगी। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। हमारा मानना क्या है, गलत है। तो अपने क्या मानना था, अभी एक प्रीमिय संख्या है और ये कह रहा है क्या गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा √P प्लस में √Q एक कौन सी संख्या होगी, एक अप्रीमिय संख्या होगी। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जो इनको ऐसे सवालों को करने का तरीका वो एक ही रहने वाला है, यानी कि जिसमें सब में जो लाइनें लिखनी है वो सेम ही लिखनी है, बस जो बार बार चेंज क्या हो रहा है, ये वाली अपने पास क्या हो रही है, संख्या बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो बाकी करने का तरीका सबको क्या है, एक जैसा ही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये थी अपनी प्रश्नावली 2.3। तो अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो जो अपनी अगली क्लास रहेगी उसमें अपने जो प्रश्नावली 2.4 है, जो उससे पहले जो उदाहरण दे रखे हैं और जो थ्योरेटिकल पार्ट है अपने उसको कवर करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।